नमस्कार, जन की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ निशा। न्याय टीवी की इस खास पेशकश में आज बात करेंगे सामाजिक न्याय की। हम बात करेंगे आपकी, हम बात करेंगे जन जन की। मन की बात तो लोग सुनते ही हैं, जन की बात कौन सुनेगा। जन की बात में आज हम चर्चा करेंगे चीन की। पिछले कुछ समय से चीन भारत के लिए सरदर्द बना हुआ है। एलएसी पे भारत चीन तनाव पूरे देशवासियों को प्रभावित कर रहा है। लोग सच जानने को उत्सुक हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। लोग सच जानना चाहते हैं, उनकी उत्सुकता बढ़ रही है। राहुल गांधी ने तो कहा है कि बहुत हो गई मन की बात, देश की सुरक्षा की बात कब की जाएगी। मोदी के घोर विरोधी ओवैसी ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले संबोधन में चने पर तो बात की, चीन पर कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने आज अपने विरोधियों के मुंह पर ताला लगा दिया। अचानक वो लद्दाख पहुंच गए और ब्रेकिंग न्यूज का सिलसिला शुरू हो गया। माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। भारत के इस शेर ने वहां पहुंचकर और गरजकर देश को और संसार को ये बता दिया कि कोई भी हमारे देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये साफ कर दिया है कि लद्दाख भारत का मस्तक है। आइए देखते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में और क्या कहा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। और अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा, ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं, आपके चेहरों पर ये साफ साफ नजर आता है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से
अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं। हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। साथियों, देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अभी आपने देखा कि हमारे देश के जाबाज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन का बिना नाम लिए ये अवगत करा दिया कि भारत चीन से डरने वाला नहीं है, और इसी के साथ साथ उन्होंने अपने विरोधियों को भी शांत करके मुंह तोड़ जवाब दे दिया। खैर, भारत हर ओर से चीन को कूटनीतिक रूप से घेरने का प्रयास कर रहा है। कुछ समय पहले ही चीन के 59 ऐप को बैन किया गया। इस स्थिति को देखते हुए भी चीन की बौखलाहट देखते बन रही है। नरेंद्र मोदी जी के इस कदम ने चीन को यह सोचने पर विवश कर दिया है कि भारत शांति तो चाहता है, लेकिन अगर कोई उसकी तरफ आंख उठा करके देखा तो वह युद्ध करने से भी पीछे नहीं हटेगा। इसमें कोई शक नहीं कि श्री नरेंद्र मोदी की चौतरफा तारीफें हो रही हैं। लोगों को यह पता चल गया है कि अब भारत चीन के आगे झुकेगा नहीं। चीन का कहना है कि भारत को कूटनीतिक और सैन्य बातचीत के माध्यम से तापमान को नीचे रखना चाहिए। किसी भी पक्ष को ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे स्थिति भयावह हो। नरेंद्र मोदी के लेह दौरे से चिढ़ गया है चीन। अब वो बातचीत के माध्यम से हालात को सामान्य करने का प्रयास कर रहा है। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम आप तक निष्पक्ष खबर लेकर आए। आपने गौर किया होगा कि समाचार आजकल सवालों के घेरे में है। समाचार के ऊपर पक्षपात का आरोप लग रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि समाचार आज के इस समय में सरकार का भोपू है, तो कोई कहता है कि ये तो विपक्ष का समाचार है। किसी एक के मन की बात न हो, सच को सच और गलत को गलत कहने का दमखम हो। धन्यवाद। आज की स्थिति को देखते हुए अब तो मीडिया भी दो भागों में बंट गया है। समाचार ऐसा जिसमें किसी एक पक्ष की बात न हो, बल्कि जन जन की बात हो। निष्पक्ष विश्लेषण आप तक पहुंचाए जिसमें पक्षपात की जरा भी बू न हो। ऐसी स्थिति में ये बहुत जरूरी है कि एक ऐसे दौर का आरंभ किया जाए, एक ऐसे समय को लेकर के आया जाए जहां समाचार की निष्पक्षता प्रमुख हो। जन जन तक ये बात पहुंच गई है कि भारत का सीना चौड़ा ही रहेगा। मैं ज़ुबी निशा जन की बात में अब आप लोगों से इजाजत लेती हूँ। बने रहिए न्याय टीवी के साथ। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जय हिंद।